अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया और उसने मुझे उस बात की याद ताज़ा कर दी कि जब पहली मरतबा पोलियो टीम्स पर कराची में हमला हुआ था और उसके बाद फिर ये तवातुर से होता चला गया। अल्लाह ना करे जो कुछ आज मरदमशुमारी की टीम के साथ हुआ लाहौर में दहशतगर्दी का वाकया वो किसी सूरत भी रिपीट हो। सुबह से वो जो ये वाकया हुआ तो उसके बाद से लेके अब तक उस इलाके में, लाहौर का जो कैंट का इलाका है, बेदियाँ, वहाँ पर पता है कि सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है और सहूलतकारों को ढूंढा जा रहा है कि जो उस दहशतगर्द को वहाँ तक लेकर आए थे। हमने इस हवाले से जो मजम्मती बयान थे वो तो सुने ही, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से भी ये कहा गया कि मरदमशुमारी एक कौमी फरीजा है और इसे किसी सूरत नहीं रोका जाएगा। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात का भी यही कहना है कि इसको नहीं रोका जाएगा। आज इस हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब आपने देखा कि सिंध में अगर सियासी तौर पर हम देखें, कल तो हमने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी की तकारीब थी और उसके बाद वो जो जलसा मुनक्किद किया गया, लेकिन आज सिंध की काबीना का इजलास काफ़ी लंबा जारी रहा जिसमें एडी ख्वाजा यानी जो IG पुलिस हैं उनकी जिम्मेदारियां काबीना में ये ज़राए की इतलात थी। आखिरी जो इतलात हमें मिली, ये फैसला किया गया कि वो वफाक को सौंपी जाएंगी और दूसरी तरफ एक नए IG पर काबीना मुत्तफिक हुई है। देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक चलता है। फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार की, जिन्होंने सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ एक वाइट पेपर जारी किया जिसके जवाब में साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब कहते हैं कि ऐसे 10 वाइट पेपर वो भी जारी कर सकते हैं। तो ये मामलात भी आज हम जेर बहस लेकर आएंगे कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध में अगर हम देखें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक तरह से आमने सामने कहेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जो पूरे वाक़यात गुजरे हैं वो बल्दियात से रिलेटेड, ख़ास तौर से वो बाग़ इब्न कासिम से शुरू हुए थे और बल्कि इससे पहले से ही थे वो इख्तियारात की जंग, लेकिन ये मामलात अब वाइट पेपर तक आ गए हैं। आगे क्या होगा ये भी डिस्कस करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमें ज्वाइन किया है हबीबुल्लाह खटक साहब ने, इदारा शुमारियात के तर्जुमान है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इस्लामाबाद से। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ हैं अब्दुल वसीम, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, थैंक यू सो मच। और उनके साथ तशरीफ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हलीमा शेख साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले जरा मरदमशुमारी के हवाले से बात कर लेते हैं। खटक साहब, आपको मेरी आवाज़ आई होप आ रही हो? जी बिल्कुल आ रही है जी। खटक साहब, आज जो ये वाकया हुआ है दहशतगर्दी का, जरा हमें बताइएगा कि ये टीम जो है वो उस ब्लॉक के लिए थी, बेदियां के लिए थी, क्या रवाना हो चुकी थी और इसमें कितने इन्यूमरेटर्स शामिल थे? बेसिकली जी ये तो आर्मी के जवानों के ऊपर मुश्तमिल जो उसमें सुपरवाइजर उनके थे वो उस गाड़ी में आ रहे थे और इन्होंने एक मीटिंग पॉइंट मुकर्रर किया हुआ था जहां से आगे सिविल शुमार कुनिंदगान ने उसमें शामिल होना था और आगे ब्लॉक टू ब्लॉक मूव करना था। तो उस हवाले से ये वहां पे इनिशियल मीटिंग पॉइंट पे ही ये खुदकश धमाका हुआ, जिसमें अभी आगे फर्दर टीम फॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो बाद में मुकम्मल होना था। ये 8:05 या इस तरह के करीब ये वाकया हुआ है। तो इसमें ज्यादातर जो नुकसान हुआ है वो आर्मी के जवान जो शामिल थे मरदमशुमारी के सिलसिले में आगे उन्होंने जाना था, वो लोग ज्यादा जो नुकसान हुआ जी उनका। अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा, क्योंकि वहां पर एक सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है और ये कह दिया गया है, आप लोगों की जानिब से भी कहा गया, आर्मी की जानिब से भी कहा गया कि मरदमशुमारी के इस कौमी फरीजे को रोका नहीं जाएगा। तो क्या बेदिया में इस वक्त मरदमशुमारी आज हुई या फिलहाल उस इलाके में, उस ब्लॉक में अभी नहीं की गई? जी नहीं, उस इलाके में फिलहाल जो है वो नहीं हुई, क्योंकि वो टीमों ने और जहाँ पे इन्होंने मिलना था और आगे जाना था फील्ड में तो वो सिलसिला नहीं हो सका, क्योंकि वो फौरी अफरा तफरी की सूरत हाल वहां पे हो गई। फिर उसके बाद जनाजा वगैरह शाम 4 बजे होना था और उसका वजह से बाकी इंतजामात में लग गए। हमारे अफसरान मौके पे मौजूद जो प्रोविंशियल सेंसस कमिश्नर थे वो फौजियों इनकी जो जख्मियों की देखभाल करने के लिए जनरल अस्पताल रवाना हो गए और इस तरह तमाम मामला इन मामलात में मसरूफ हो गया, इसलिए फिर वो काम जारी नहीं रखा जा सका जी उस आज के दिन। तो ओके, लेकिन कल से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से इसका आगाज हो जाएगा उस इलाके जी उस हवाले से, क्योंकि रिजर्व स्टाफ में से वहाँ पे अरेंजमेंट करना है सुपरवाइजर्स का भी और शुमार कुनिंदगान का भी, आर्मी की जानब से भी, तो इसलिए कल उम्मीद की जाती है कि ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा जी। अब सिक्योरिटी के हवाले से क्या कोई नए प्लान भी मुरत्तब किए गए हैं खटक साहब? जी आज हम लोग कराची में थे, मैं और बाजवा साहब मेरे जो हेड हैं, तो कोर कमांडर कराची के साथ जो मीटिंग हुई तो उसमें ये बात जो है वो जेर गौर आई और ये देखा गया कि जो थोड़ा सा कोई सुस्ती या नरमी समझ लें कि जी इन इंतजामात में, तो उसको दोबारा पुरजोर इस चीज पे ये इत्तेफाक किया गया
कि जो सिक्योरिटी की लेयर है उसको बढ़ाया जाएगा और जो सिविल इंतजामिया को रिक्वेस्ट की जाएगी कि जी मजीद जो पुलिस की नफरी इन टीमों के साथ बढ़ाई जाए और किस एरिया को कार्डन ऑफ किया जाए ताकि गैर जरूरी आमदोरफ्त जो है उसको रोका जा सके और मर्दमशुमारी की टीमें जो है वो हिफाजत से अपने काम को जारी रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब। हबीबुल्लाह खटक साहब इदारा शुमारियात के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ है। आपको बताते चलें 2 लाख आर्मी के जवान इस पूरी एक्सरसाइज में जो 19 साल बाद हो रही है मर्दमशुमारी की इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 1,19,000 सिविल इन्यूमरेटर्स जो हैं वो फील्ड में जो जाते हैं वो पूरे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी का काम कर रहे हैं। मर्दमशुमारी के हवाले से जो बात हमने जाननी थी और इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है ऑपरेशन के हवाले से वो आप सबके सामने है। अब आते हैं सिंध की तरफ जहां पर पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसी सूरत जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो कम नहीं हो रहा बल्कि बतदरीज बढ़ता ही नजर आ रहा है। आज इस हवाले से बात करेंगे। व्हाइट पेपर जारी जो किया गया इसकी क्या जरूरत महसूस की गई सडनली, क्योंकि जाहिर है कि हिस्ट्री तो कोई नहीं भूलेगा। वो 8 साल में 5 साल आप लोगों के साथ के हैं एंड सडनली व्हाट वाज द नीड फॉर द व्हाइट पेपर? देखिए, ये आज की बात नहीं है, ये एक अरसा है और उस अरसे से इस शहर के साथ और ख़ासकर सिंध के शहरों के साथ ये जुल्म होता चला आ रहा है। होता यह है कि जब भी कोई शिकायत की बैठ के कुछ हल करने की कोशिश की, लेकिन वो शिकायतें आज तक दूर नहीं हो सकी, चाहे वो हम हुकूमत में शामिल हुए हों या ना हुए हों। अब मुझे ये बताएं कि जो NFC वफाक से हमारे पास आ रहा है उसमें लामाला शहरों का भी हिस्सा होगा, लेकिन वहाँ पैसा नहीं लग रहा। 70 अरब रुपया लाड़काना में लगा है जाके। वैसे तो 90 अरब कहते हैं, लेकिन वो खुद ये बात कहते हैं उनके अफसरान के 70 अरब लगा। आप मुझे बताएं 70 अरब रुपये गया कहाँ? ये सवाल तो है ना। इसी तरह कराची की बात हम ले लें कि कराची में बल्दियाती मौजूद हैं, इदारा क्या कहते हैं बिन कासिम को उठा के दे दिया जाता है, वाटर बोर्ड को एक नोटिफिकेशन के ज़रिए अपने कब्ज़े में कर लिया जाता है, कचरा उठाने को जो है वो वज़ीर आला ने अपने पास अपने कब्ज़े में किया हुआ है, इसी तरह KBC और KDA जो है अपने कब्ज़े में किया हुआ है। तो आप करना क्या चाहते हैं इस शहर के साथ या इस सिंध के साथ? मतलब सब कुछ जब आप ले लेंगे तो एक आम आदमी जो मुंतखब होकर आया है, मेयर बना है, जो काउंसलर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वो करेंगे क्या? उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो फिर आपके पास मांगते रहेंगे। तो जो हम कहते हैं उनका इख्तियार है वो हमें दें। फिर कोटा सिस्टम पर ज़्यादतियाँ होती रहीं। कोटा सिस्टम 60 और 40 का रखा गया था, वो नोटिफिकेशन के ज़रिए चलता रहा, लेकिन वो 60 और 40 में भी धांधियाँ की गई। शहर को 10% भी नहीं दिया गया, वो भी जो जाली डोमिसाइल के ज़रिए नौकरियां देकर भर्ती कर लिया गया। तो ये मुसलसल सिलसिला चलता चला आ रहा है और आज तक चल रहा है। मालियाती कमीशन ले लें, सूबों के इख्तियारात ले लें और दीगर बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर का टैक्स ले लें, टैक्सों में जो है वो बंदरबाट कह लें, कराची से जो टैक्स या शहरी जो मैं ये समझू, चले आपने कहा कि शिकायत तो बहुत पहले से थी और 1970 से शुरू किया फारूक सत्तार साहब ने, जब उन्होंने कहा कि इंतजामी तौर पर ये वाहिद सूबा है जिसे 2 टुकड़ों में कर दिया गया, शहरी और देही को अलग कर दिया गया। सो बाग इब्ने कासिम वाज द पॉइंट जहां आपको लगा कि नाउ दिस इज टाइम कि अब हमें व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। एक हद होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब लिमिट जब दूसरे के पास इख्तियार है, वो भी आप कहें कि मुझे ज़बरदस्ती दे दो, जबकि बाग इब्ने कासिम KMC की प्रॉपर्टी है। आप कैसे किसी को गैर कानूनी तरीके से आप उसको लेटर दे सकते हैं? और इससे पहले उसको हैंडओवर किया हुआ था, जो जिनको अभी लाया गया इससे पहले उनको हैंडओवर किया हुआ था। वो पैसा किस शक्ल में आ रहा था, कहाँ जा रहा था, किसके पास जा रहा था नहीं पता, लेकिन अब इसके पीछे क्या बदनीयती है वो फिर आगे चल के सामने आएगी कि वो क्या है। आप बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे हैं, क्या कुल्ली तौर पर व्हाइट पेपर से एग्री कर रहे हैं? देखिए, मैं क्या कहूँ कि अभी आपने कहा कि एक व्हाइट पेपर आया और मुराद अली शाह साहब ने उन्होंने कहा कि हम भी व्हाइट पेपर दे सकते हैं। 10 लेंगे, वो 10 निकालेंगे। बात यह है कि असली तो मैं समझता हूँ कि शहर कराची के लोग जो हैं वो ब्लैक पेपर शाया करने वाले हैं अनकरीब इन सब के खिलाफ, चाहे वो MQM हो, इनके पास जी बिल्कुल इनके पास इख्तियार रहा है, इनके पास कंट्रोल रहा है, KMC इनके पास रही है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास रही हैं। अगर 1970 से लेकर या 70 साल से मजालिम है, तो जब गवर्नमेंट में होते हैं तो मजालिम के डब्बे के अंदर बंद हो जाते हैं।
उस वक्त सब कुछ अच्छा होता है। कोटा सिस्टम पे पार्टी स्टार्ट हुई और उसके बाद बीच में जब जब इख्तियार मिला, जब जब इनकी ज़रूरत पड़ी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को ज़रूरत पड़ी, फ़ौज को भी पड़ी, मुशर्रफ को, पीपी को, नून को, क्यू को, सबकी ज़रूरत पड़ी। जब इनकी ज़रूरत होती है उस वक्त क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए और ये वाली चाहिए, यहाँ चाहिए और वहाँ चाहिए। 13 साल इनका गवर्नर, 1-2 साल वो चले इनका डिफाल्टर था, 11 साल इनका बिला शिरकत गैर गवर्नर इनका रहा, जिसकी तूती बोलती थी। उस वक्त कहाँ गया है कोटा सिस्टम? बाग इब्न कासिम, बिल्कुल हमने पार्टी ने केस किया हुआ है, बहुत अहम इशू है, लेकिन आज बाग इब्न कासिम अगर दे दिया तो वाइट पेपर याद आ गया। जब इस शहर के लोग पानी को तरस रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, यहाँ कचरे में बात करने दीजिए वसीम भाई, वसीम भाई बिल्कुल फरमाइए। उस वक्त मतलब टर्निंग पॉइंट वाई बाग इब्न कासिम क्यों नहीं है कि शहर के लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट भी दिया, सबको दिया, पीपल पार्टी भी हुकूमत में रही है, ये भी गवर्नमेंट में रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब लोग यहाँ दवाई अस्पतालों में नहीं मिल रही, शहरियों का हाल क्या है, कचरा, करकट, ट्रैफिक, बसों में लटक रहे हैं, चिंची पर लटक रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे अक्सर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारे उसमें स्टूडेंट्स जो है पॉइंट्स के पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब बड़े बड़े वाकयात हो गए, उसमें कुछ नहीं। आज अगर बाग इब्न कासिम, चूंकि उसमें एक बड़ा टाइकून इन्वॉल्व है, उसकी इश्यूज हैं, वो है, आज वाइट पेपर इधर से भी आ गया, वाइट पेपर उधर से भी आ गया। मैं समझता हूँ अभी शहर वाले समझदार हो चुके हैं, उन्होंने देख लिया, बड़ा अच्छी तरह जान चुके हैं, वो लंदन, पाकिस्तान, पीएसपी सारा जान चुके। वो कहते हैं कि हमने किस किस को वोट दिया और हमें मिला क्या, सही क्या मिला हमें। आज कराची पीछे गया है, जब से कराची वालों को इख्तियार मिला, कराची पीछे गया। तो मैं समझता हूँ खुदा रहा अब ये व्हाइट पेपर्स के चक्कर में छोड़ें, अब जो कुछ है उसको डिलीवर करें। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और इनको भी चाहिए, इस चक्कर में ना उलझाएं। इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं, सब कहते हैं इख्तियार नहीं, इख्तियार सब है, जितना होना चाहिए है, जाए जितना है वो तो डिलीवर करें ना। सही, लोगों को बेनिफिट। ये बात आप वही कर रहे हैं, ये बात आप वही कर रहे हैं जो मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जितना इख्तियार है उतना तो दोनों को, मैं तो नहीं कह रहा सर, मैं पीपल पार्टी को भी कह रहा हूं, उनको भी कह रहा हूं। जैसे उनको लगता है कि सिंध का सबसे बड़ा मसला, आज थर में 200 झुग्गियां जल गई हैं, 200 जानवर मर गए हैं, बदीन में आग लग गई है, एक फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची है। लगता है कि सिंध का सबसे बड़ा मसला एडी ख्वाजा है, नहीं है सिंध का सबसे बड़ा मसला। आज कैबिनेट में डिस्कस एडी ख्वाजा हो रहा है। अरे भाई और भी कुछ निकलो। अच्छा, ये इस पर भी हम बात करेंगे और पीपल्स पार्टी से हमें कुछ ही देर में अभी ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे, पूछेंगे, क्योंकि ये जो बात आपने कही और बिल्कुल बजा कही, नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग हिज पार्टी, लेकिन बात यही है कि 8 साल का तो चले मलबा है ना, वो आप पूरा पीपल्स पार्टी पे बिल्कुल नहीं डाल सकते। 5 साल में, 8 साल से पहले अगर देखेंगे तो हमने डिलीवर किया वो इख्तियार जो बल्दिया का हमारे पास आया, उसमें ये इदारे हमारे पास थे, जो मैं जिक्र कर रहे हैं अगर आप, तो उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वो जाते जाते बहुत भर्तियां करके गए हैं, और आज डीएमसी अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे, अगर गैर कानूनी है तो निकाले ना, पैसा नहीं खर्च कर सकते, अगर भर्तियां अगर गैर कानूनी की तो आप निकाले ना। चलिए मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान परफॉर्म करके नहीं दिखा पा रही, इसीलिए व्हाइट पेपर जो है वो जारी किया जा रहा है, क्योंकि अगले इलेक्शन में हर एक को अब इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। वी टेक अ ब्रेक हियर। वेलकम बैक। 34300960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ क्या सिर्फ व्हाइट पेपर निकालने से अवाम के मसाइल सिंध के हल हो जाएंगे? इस पर राय दे सकते हैं आप। हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अब्दुल वसीम साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ तशरीफ फरमाए। जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन बारहा यह कहा जाता है कि मुस्तफा कमाल साहब ज्यादा लोग हायर करके चले गए, जिसका वो जिक्र करते हैं ना, पीपल्स पार्टी के गोस्ट एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा हैं। मुस्तफा कमाल ने 5000 रखे होंगे, यहाँ 2.5 लाख लोग रखे गए हैं, और 2.5 लाख में से मुझे बता दें कि शहर के कितने लोग जो है उस नौकरियों पे रखे गए हैं। बहुत सारी फिगरें नहीं पता ना इस शहर के साथ जो कुछ हो रहा है। आज जो कुछ हो रहा है कराची जो है, जैसा कि अभी ये भी बोल रहे थे कि रक्षों पे चल रहा था, क्यों नहीं शोर करते भाई, क्यों? मतलब वो ग्रीन बस जो पहले चलती थी तबाह कर दी गई, रक्षों पे शहर आ गया। 70 की दहाई में यहाँ ट्राम चलती थी, हम जो है वो आज रक्षों पे चल रहे हैं। तो इस शहर को तो जानबूझ के लूटा गया ना। अब बात करते हैं सिंध के लिए ना, तो KPK में क्या कौन सी दूध की नहरें आ गई, वहाँ कौन सी गुड गवर्नेंस आ गई, वहाँ कौन सी तब्दीली आ गई। तो ये वो चीजें, ये वो सवाल है, ये वो बात नहीं कर रहे डिलीवर लोग नहीं कर सके ना। ये तो वो बात कर रहे हैं कि आप चाहते हैं हुकूमत में, चाहते हैं मुझे मैच ही ना करें, मुझे बोलने देना। आपने KP में कमेंट किया, मैं बता दूं, जाइए तो सही, आप मुझे बोलने देना। आप मुझ पे कमेंट कर रहे थे, मैंने आपके लिए नहीं बोला। आप जाइए, मैं हो क्या ये ना, आप जाके देखें। मैं गया हूँ, मैं बहुत दफा गया हूँ, मैं बहुत दफा गया हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है करप्शन के इल्जाम है, वहाँ पर भी ना, वहाँ पर भी जो है गुड गवर्नेंस नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंध में जो ज्यादती हो रही है वो ये भी जानते हैं
कि क्या क्या हो रही है, आप लेकिन ये मानते हैं बोलने कि को सिंध का जो ये कह रहे थे कि देही और शहरी इलाकों को बिल्कुल अलग कर दिया गया, मुझे 3 शहरों का जो जिक्र किया है इन्होंने, कराची, सक्कर, हैदराबाद को कुछ नहीं मिलता। देखिए बात यह है कि जो ज़राअत पर टैक्स है सबने मिलके किया है। जब यहाँ लिसानियत की सियासत की जाती है उसके बाद ये चीज तब्दीलियां आती हैं। जब अपने वोट के लिए लोगों को मरवाया जाता है या बोरियां बंद कराई जाती हैं, जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान न खपे मतलब मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और क्या कुछ नहीं किया, इंडिया से जाके रॉ से मदद ली जाती है, वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती हैं कराची के शहरियों को जो पाकिस्तानी शहरी थे। इन लोगों ने, हमारे वालिदैन ने, मैं खुद माइग्रेट किया हुआ, मेरे वालिद साहब ने, ठीक है ना, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, जिन लोग उनकी औलादों को इन्होंने यहाँ किस जगह पहुंचा दिया, कोई काला कोई टंटा कोई मुंटा, उसके बाद डिफरेंस आया, उसके बाद डिफरेंस आया। और बात करते हैं केपी की, केपी को जाके देखे तो सही, बात है, हमने इदारे ठीक किए हैं। अच्छा, आज वहाँ स्कूल चल रहे हैं, आज वहाँ अस्पताल चल रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ कोई घोष भर्तियां नहीं है। बात है, देखिए मैं आज कराची की बात होती है, कराची को हम सबने पाला है, पूरे मुल्क को पाल रहा है, हमारी माँ है कराची ना, हम इसको आज हम कहते हैं खुदारा इस चक्करों में ना पड़ो, व्हाइट पेपर डिलीवर करो, जो मिल गया वो तो कराना चाहिए। मुझे बताया ना, ये बोले ना, मैं कह रही हूं हलीम साहब, माफी मांगे कौन से, कराची वालों से, कराची के लिए हम आएंगे, ये बोले आवाम के लिए कि इख्तियार दें मेयर को, तो ये बात समझ में आती है कि ये चाहते हैं कौम के लिए, ये चाहते हैं वाटर बोर्ड अगर सिंध हुकूमत ले लेती है तो क्या आप अच्छा समझते हैं उसको? क्या उन्होंने टैक्सों का सारा निजाम अपने पास ले लिया, क्या आप उसे अच्छा समझते हैं? केडीए, केबीसीए, एसबीसीए बना दिया, सिंध से उसका क्या जो इख्तियार इस वक्त मौजूद है, आप मैं कह रही हूँ कि जो इख्तियार आपके पास हैं, जिसके लिए वजीर आला भी कहते हैं कि वो तो परफॉर्म करके दिखाएं, उनमें क्या है? तो मुझे एक बात बताएं ना, आप मुझे बता दें चले क्या इख्तियार है, मैं वो परफॉर्म करता हूँ। सिर्फ सफाई का इख्तियार है, सफाई हो रही है, कूड़ा उठाने का वो भी चाइनीज गाड़ियां आ गई, बैरियर टाउन की गाड़ियां आ गई, सफाई भी नहीं हो रही, सफाई भी नहीं हो रही। वसीम साहब, जिस वक्त मेयर कराची जेल में, जिस वक्त मेयर कराची जेल में थे, उस वक्त आपके डेप्यूटी मेयर ने कहा था इख्तियारात नहीं है, ये बात आप लोगों को इलेक्शन के जमाने से पता थी। उन्होंने कहा हमारे पास प्लान ABCD सारे मौजूद है, हम जानते हैं कि किस किस को ला सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब ये कानून पास हुआ उस वक्त हमने एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया, असेंबली में एहतजाज किया, लेकिन अक्सर तो नहीं है तो वो कानून पास हो गए ना। अब जब कानून पास हो गए तो मैंने तो इलेक्शन तो लड़ना है ना। अब इलेक्शन I'm not saying that. I said कि डेप्यूटी मेयर अरशद वोरा साहब ने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग की हुई है, हमारे पास बैकअप प्लान्स पूरे मौजूद हैं और हम डिलीवर करके दिखाएंगे शहर को इख्तियार और नो इख्तियार। जितने इख्तियारात हैं उसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो मैं चाह रहा हूँ कराची के कितने पार्क्स, देखिए मैं इसको गलत कह रहा हूँ, ये बाग इब्न कासिम नहीं जाना चाहिए और ये पार्किंग के लिए बनाया जा रहा है, उस बड़ा वाला टावर की पार्किंग के लिए जा रहा है। 2 घंटे सुबह को जाओ, 2 घंटे शाम को जाओ, धूल झोंक रहे हैं हमारी आवाम के हाथ में। मैं उसको, लेकिन मैं कहता हूँ बचिया कराची के पार्क्स कहाँ गए? क्या उस कराची पास के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ? कब्जे हुए थे, कब्जे नहीं हुए, वहाँ चाइना कटिंग नहीं बनी, वहाँ सेक्टर ऑफिसेज नहीं बने, शहर में मेरे भाई अब तो सफाया हो गया ना, अब तो सफाया हो गया, पूरे शहर ने बिल्डोजर चलते हुए देखे। इस शहर को, पार्कों को काट दिया गया, स्पोर्ट्स तबाह कर दी, पार्क तबाह कर दिए, तफरीह तबाह कर दी गई। इस शहर को बना क्या दिया गया? ये वो शहर नहीं था, यहाँ ये बच्चों के लिए कोई खेलने की जगह नहीं। लेकिन सवाल जिन लोगों ने काटा उनको सजाएं देना, खाली ज़बानी तौर पर थोड़ी सजाएं देना। अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा भी तो सजा देना। सब खत्म हो गया ना, लेकिन everybody was party in crime। उस वक्त everybody was party in crime। अब ये बताएं ना, how to move forward? क्राइम में चाहे वो PTI का हो, चाहे वो नून का हो, चाहे वो पीस पार्टी का हो, आप क्राइम में। अच्छा ये मुझे बताएं ना, उन्होंने वसीम भाई हमारे दोस्त है, कह रहे हैं चाहे पीपल पार्टी का हो, नून का, PTI बंद कर दो, हमारा हो तो भाई इसको ना हाथ लगाना। मैं आपसे वसीम साहब, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मेरा भी है, मैं आपसे एक एग्जांपल दी फारूक सत्तार साहब ने कौवों की और फाख्ता की, कि पीपल्स पार्टी ने फेडरल में भी बैठकर खूब एंजॉयमेंट की है और यहाँ पर भी। अब इस वक्त वो है नहीं टू आंसर ऑन देयर बिहाफ, बिकॉज़ वो अभी तक इजलास एडी ख्वाजा पर खत्म ही नहीं हो गया। आई डोंट नो व्हाई इट्स बिकमिंग सच अ प्रॉब्लम। लेकिन मुझे बताएं, हाउ आर यू गोइंग टू मूव फॉरवर्ड? व्हाइट पेपर आपने बता दिया, तो क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस पे अब सवाल ना उठाए कराची, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, हम डिलीवर कर नहीं सकते? इज दैट व्हाट वाज द रीजन? क्या है मतलब, क्या है मेरे पास? मुझे बताएं ना। पैसे मेरे पास नहीं, इदारे मेरे पास नहीं, 2018 मैं करूंगा क्या? खाली पैदल चल के खुद गलियां खाली झाड़ू दे के तो साफ कर रहा हूँ मैं, वो मेरे पास इख्तियार है, वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर फंड नहीं होगा तो मैं रोड कैसे बनाऊंगा, सीसी फ्लोरिंग कैसे करूंगा, सेवरेज कैसे सही होगा,
पानी कैसे आएगा? K4 के नाम से तो कर रहे हैं, K4 को आप देखें तो जाके चलाएं इस पे बैठ के। K4 जो है वो 2 तो हर पार्टी मेरा ख्याल है कि एक किस्म से सिंपैथी वोट पर जाना चाहती है। देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। एक तो पानी की शॉर्टेज सही, और दूसरी पानी की गंदगी, पॉइजनस वाटर। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले दिनों कमीशन बनाया था, उन्होंने कहा था कि गटर का पानी पी रहे हैं। अलमिया बताओ, वसूल रऊफ सिद्दीकी साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुमोटो एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि कराची वालों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं, मतलब जो मौत हो रही है डिजीज उसकी वजह से है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट कोटरी में लगाया जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत अहम साहब हैं इस वक्त सिटिंग सिस्टम के जिसकी बात हो रही है। वो ट्रीटमेंट प्लांट उन्होंने लगवाया, मिनिस्ट्री इनकी थी, वो साला एक दिन चला, दूसरे दिन बंद हो गया। वो 97-96 करोड़ का ट्रीटमेंट प्लांट उसने पानी साफ करके कराची वालों को भेजना था। फिर एक दिन एक रहनुमा, हमारे दोस्त, देखिए हम शहर में रहते हैं, हमने कहते हैं हमारी भी जाती दुश्मनियां नहीं होती, मैंने उसके ऊपर पिटीशन की उस गंदे पानी के ऊपर, ट्रीटमेंट प्लांट पे, उस कराची की कंटामिनेशन ऑफ वाटर पे, पॉइजनस वाटर पे। एक बहुत अहम रहनुमा इनके साथ थे, वो कहते यार हलीम भाई छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए हो, उन भाई ने ठेका दिया तो उन भाई का ठेका है। मैंने कहा यार मेरा तो मैंडेट कराची में नहीं है, कराची तो आपका मैंडेट है भाई, जहरीला पानी तो ना पिलाओ ना। तो बात यह है कि ये सब एक हमाम में सभी इकट्ठे हैं। खुदा के लिए मेरी बात करने बात करने का, अगर आपके इल्म में है तो आप उसको कानूनी तौर पर लेकर आए ना। मुझे बात करने का, मुझे बात पूरा करना है, हर चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए जी, कोटरी का ट्रीटमेंट प्लांट है, मिनिस्टर का नाम बता दिया, बाकी क्यों लेना चाह रहे हैं मुझसे नाम? एक बंदा आपको नहीं बोले ना, उन्होंने गलत किया था, अरशद वोरा साहब का ठेका है, रऊफ सिद्दीकी साहब ने ठेका दिया है। अरशद वोरा साहब का है उस ट्रीटमेंट प्लांट का जो चल नहीं रहा, जहां हम भी गए थे वहां, बता रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं, मैं ऑन एयर कह रहा हूं। अब खुदा के लिए उसको ठीक करा ले। बात ये कि वो कराची वालों को अब क्या, आज ये डिजीज, ये हेपेटाइटिस, ये कैंसर, उसके अंदर कैडमियम, पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर आ रहा है, और वो कराची वाले गटर का पानी पी रहे हैं। कोटरी का सारा गटर का पानी यहाँ नलकों में निकल रहा है। सबके पास मिनरल वाटर नहीं आता, बहुत कम लोग हैं, 10% लोग हैं जो मिनरल वाटर पीते होंगे। आज लांडी में, कोरंगी में, औरंगी में, छोटी इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, नीलम कॉलोनी में, कायदाबाद में, दाऊदचौरंगी में, मच्छर कॉलोनी में, वहां लोग नलके का पानी पीते हैं, नलके का पानी पीते हैं, वही गंदा पानी है, जहरीला पानी लोग पी रहे हैं। कहाँ थे इस 30 साल के अंदर? जनाब मैं गया हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसके ऊपर, मैं हाई कोर्ट में गया हूँ, सब हर इदारे ने माना है, उसके अंदर एक एक इदारे ने माना है। कोर्ट जाए, मैं जा चुका हूँ, हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। बात ये जुल्म करते हैं। आज से 30 साल से कराची की जरमान बनाए हुए कराची वालों का फिर यही कोटा सिस्टम। लेकिन आपकी जमात पर भी सवाल उठेंगे कि आप लोगों ने कहां जगह दी, मतलब कहां है आपके लीडर? यहाँ पर, वो सिंध में नहीं, वो यहाँ पर नहीं, तो लोगों को तो आपने भी कोई वो नहीं दी ना थर्ड ऑप्शन। कौन था सीएम हाउस के सामने जब झगड़ा हुआ था, एडी खाजा के लिए कौन खड़ा हुआ? जुर्म क्या, पूरे खाजा का जुर्म क्या? सुने, मैं सिंध में अभी आपसे बात करके अब आप लोगों की शुरू हो रही है, लेकिन आप लोगों ने खाली तस्वीरें बनाने से तब्दीली नहीं आएगी। आपके पास अगर फैक्ट्स मौजूद हैं तो आप कोर्ट जाए ना। अच्छा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, कॉलर भी कब से वेट कर रहे हैं, उनकी भी जरा राय हम, बिकॉज आपने व्हाइट पेपर जारी किया, जाहिर है आप आवाम से अब रुजू करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट पीपल हैव टू से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, हमारे कौमी तराने में है कि पाक सर जमीन का निजाम कुव्वत व कुव्वत, मगर न या पाकिस्तान में कुव्वत है। ये कुव्वत किसकी है? दहशतगर्दों की। ये कुव्वत है बदमाशों की, बाकी आवाम की कोई कुव्वत अखवत नहीं है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। 3430960 पर आप कॉल कर सकते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आई एम गोइंग टू आस्क बोथ जेंटलमैन कि आगे व्हाट इज हैपनिंग, मतलब क्या एक्सपेक्ट करे अवाम? ये एक्सपेक्ट करे कि वसाइल नहीं है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, इख्तियारात नहीं है, लिहाजा हमसे एक्सपेक्ट ना किया जाए। दूसरी जमात ये कहती है कि इख्तियारात इनके पास हैं, ये काम नहीं कर रहे। और हलीम आदिल साहब कहते हैं कि सबने मिलकर जो है वो खराब किया। ओनस लीजिए इस बात का, अपनी खराबियों का, और अब आगे चलिए, अब इस बात का रोना छोड़ दीजिए। तो मसले वहीं रहेंगे क्या 2018 तक? व्हाट डू दिस पार्टीज हैव टू प्रेजेंट फॉर द पीपल ऑफ सिंध? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम के अपने इस आखिरी हिस्से में हम जानना चाहते हैं कि अवाम के लिए इन पार्टियों के पास क्या है। महज ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर दें, या फिर इक्तदार में हो या फिर ऑपोजिशन में बैठे हुए हों, लेकिन असेंबलियों में तो हैं
फर्क तो आप ही लोग लेकर आएंगे। लोग इस वक्त तो फर्क नहीं ला सकते जब तक के इलेक्शन नहीं होते। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जो गलतियां हुई हैं माजी में उसको उजागर करूं, और मुसलसल अगर हो रही हैं तो मजीद में उजागर करूं। वाइट पेपर तो एक नाम है, लेकिन ये वो खराबियां हैं जो बड़े पैमाने में अवाम के साथ की जा रही है। मेरे साथ करें, मेरी पार्टी के साथ करें, वो समझ में आती है, लेकिन अवाम के साथ कि अवाम बसों से रक्षों पे आ गए, ट्रांस 70 में चलती थी, रक्षों पे आ गए, ये वो ज्यादतियां हैं जो अवाम के साथ हो रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है ना 1970 से ये सारी आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है ना। मैं तो उनका साथ अगर गया हूं तो मैं उस गाड़ी में उनका इजलास उस गाड़ी में जरूर बैठा हूं, लेकिन मेरे पास नहीं है। देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास बहुत साल हुकूमत रही है, हमेशा पावर में रही। आप मुझे कोई एक हुकूमत बता दें जो मेरे पास रही। मुशर्रफ साहब के जमाने में सारे जमाने में काफी ड्रामे चला लेते ना, दोबारा सर्कुलर रेलवे डाल देते। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि ये सर्कुलर रेलवे सीपैक में आप कहते हैं आप लोगों ने डलवाई है। बिल्कुल डलवाई। नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं हमने डलवाई है, आप कहते हैं आपने डलवाई है। शाह साहब तो सिर्फ लेने गए थे, बात करने गए थे। ये तो चाइना जाके जो मेयर गए हैं उन्होंने जाके बात की, उन्होंने फिर उसमें डाला है। फिर जब ये दोबारा चाइना गए तो उन्होंने सिर्फ पेपर दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी ये आप ले लें। ये तो हो ही नहीं सकता। हुकूमत के पास आएगा, मेरे पास थोड़ी आएगा। पाकिस्तान मतलब ये तो हो नहीं सकता ना कि हमारे मुख्तलिफ मेयर्स जो हैं शहरों के, वो जाके चाइना से बात करें कि सुने प्लीज ये वाला प्रोजेक्ट हमारे में ढक दें। ऐसा हो सकता? ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा हुआ है, माजी में भी ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल है और कराची सुनता नहीं क्या, तो बैनुल-अक़वामी मेयर हो गया। वहाँ जमहूरियत भी है, वहाँ इंसानियत भी है, वहाँ अच्छे लोग भी हैं। अभी आपने बात, हमारे यहाँ तो ना इंसानियत रही ना जमहूरियत रही। अभी आपने बात की कौन कौन सा दौर। देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन देखा जाए कि लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर कौन था, सिटी नाजिम कौन था, लोकल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं, अफसरान किसके थे, कौन कौन किसके पास था। मेरा मतलब ये है कि ये सब देखना चाहिए कि किसके पास 5-5, 6-6, 8-8 मिनिस्ट्रियाँ हुआ करती थी शहर के अंदर, और इख्तियार रहा है ना। मतलब कोई किस तरीके से इनकी ज़रूरत रही हर गवर्नमेंट को, सबने इनको। मैं समझता हूँ कि ये जो लव स्टोरी स्टार्ट हुई मतलब 90s से लेके मुख्तलिफ पार्टीज़ में जो आती रही, शामिल होती रही, निकलती रही, जाती रही, आती रही, सब कुछ चलता रहा। उस वक्त देखना चाहिए था, लेकिन हम कहते हैं खुदारा अब हम रहम करें कराची के शहरियों में, इन पे सियासत ना करें। हम जाके डिलीवर करना शुरू करें। पीपल पार्टी ने तो करना नहीं है। पीपल पार्टी का देखिए कल आपने पीपल पार्टी का देखिए पीपल पार्टी का कल आपने ठाठे मारता हुआ समंदर देख लिया। वो सिंध के लोगों का एतमाद था जो कल 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में नजर आ गया कि इतने से लोग थे, ग्राउंड खाली। मैं तकरीर करने वाले को सोच रहा हूँ कि मेरे पीछे बंदे हैं भी कि नहीं है। आपको लगता है? यस। अब देखिए मुझे क्या लगता है, पूरी कौम ने देखा, आपके कैमरों ने दिखाया कि कल आप देखिए ना ड्रोन का जो शॉट था वो बता रहा था वो समंदर जो है ना कूजे में बंद हुआ पड़ा था। आप ये कह रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब की स्पीच आपने सुनी थी ना कि 2018 में वो कहते हैं इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीपल्स पार्टी का ही होगा। बात यह कि जरदारी साहब सदर भी थे, जरदारी साहब के पास 3 सूबे भी थे, उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, सारा कुछ उनका था। 3 सूबों से सुकड़ के एक सूबे में रह गई है, और एक सूबे में जो हाल है, हकीकत यह है कि उस अंदाज से अभी हम भी मैदान में नहीं पहुंचे हैं। कोई चैलेंज कर, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी हफ्ते 10 दिन बाद आप देखिएगा सिंध के एक गली में, कूचे में, महल्ले में हम 2018 तक आप चैलेंज कर पाएंगे? यस, लोग देखें तैयार है, बिल्कुल हांडी तैयार है। हमने जाके उस पर तड़का लगाना है इंशाल्लाह। बातें लोग तंग आ चुके हैं। देखिए बीबी, इवन हैदराबाद इन सक्खर, यस ऑल ओवर। देखिए मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ, ओवरऑल सिंध की बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो बात हुई मैं उसके बाद मुतहदा का आपको पता है कि एक उसके बाद इनके वाक़े के बाद मलीर के अंदर मुर्तज़ा बलोच जीत चुका है, और 3-3, 4-4 ग्रुप बने हुए, पता नहीं कौन कहाँ से लड़ता है, कौन किससे लड़ता है, कोई लंदन से, कोई पाकिस्तान से, कोई कहाँ से, कोई हैदराबाद से, कराची से। वो देखते हैं, अल्लाह करे इकट्ठे हो, ये हमें अच्छी बात है। एक ग्राउंड पे आ जाए, छुपे हुए ना रहे। एक पीछे एक लंदन है, आगे पाकिस्तान, एक चेहरे से कॉल क्या है, लंदन है तो एक है, पाकिस्तान है तो एक। हम अभी समझते हैं ये सब एक है। एक अच्छी बात है ना। मेरा मतलब ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं कहता हूँ इस वक्त आपने बात की सिंध की, सिंध के लोग तंग आ चुके हैं, नाकों तंग आ चुके हैं। सिंध में जो अकरबा परवरी हुई, नौकरियां बेची गई, सिंध के TMA से पैसे निकाले गए, सिंध के शहर तबाह हो गए, जो उन्होंने बात की। इस पे आप एग्री करते हैं ना इनके इस वाइट पेपर के अल्टीमेट। देखिए कौन नहीं एग्री करता, मैं इनको डिसोन नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ काश ये वाइट पेपर उस वक्त भी निकाले जाते जब इसके इख्तियार वाइट पेपर होने चाहिए, और अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट को एहसास दिलाना। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मैं कहता हूँ इन्होंने अच्छा किया। इब्न कासिम पे खड़े हुए वाइट पेपर दिया, मजीद आना चाहिए, क्योंकि पीपल पार्टी तो समझ रही है कि सिंध में एक जेब में पूरा सिंध पड़ा, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखिएगा सिंध में जो आम नौजवान है, सिंध का पढ़ा लिखा आदमी, सिंध का मिडिल क्लास वाला, सिंध के जो बड़े, इनके काबू कौन है, जीतते कैसे हैं। सबसे पहले इन्होंने वडेरा काबू किया,
उसके बाद वडेरा ने डीएसपी काबू किया, एसएचओ काबू किया, रात को जो स्टाफ आया पोलिंग स्टेशन वाला उसको पैसे भी दे दिए, अपने घर में बिठा लिया, डरा भी दिया, ये पैसे लो नहीं तो भाई ये सब, उस चक्कर में इलेक्शन जीतता है। लेकिन आज का 60% जो यूथ है सिंध का, वो समझ चुका है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन वो कहता है कि दे किसको वोट। तो इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं, हम कहते हैं सबको जाना चाहिए, सबका राइट है, जाए मैदान में जाए। ये फ्री फॉर पीपल पार्टी नहीं है सिंध, और पीपल पार्टी को सिंध ने जिस जहां पहुंचा दिया है, अब जाए तो सही। एक चीज कही जा रही है कि एक एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स बनाई जा रही है, बाज़ हल्के ये भी कहते हैं, ताकि जो है लोग पीपल्स पार्टी की तरफ ना जाएं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अगला साल जो है, या हो सकता है कि इस साल के एंड में जो है वो इसी साल में हो जाए, ये बात सही है। तो जो लोग, जिन लोगों के साथ ज्यादती की है वो एंटी पीपल्स पार्टी जाएंगे ना। जिन लोगों को जो है शहरों के नाम पर जहाँ 70 अरब रुपए लेके गएगा, वहाँ लगाया कुछ नहीं, तो वहाँ का यूथ भी, वहाँ के अवाम भी, वहाँ के वोटर भी खिलाफ तो जाएंगे। तो एंटी पीपल्स पार्टी कह लें उसको या कुछ भी कह लें, जब आप काम नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे, गुड गवर्नेंस पे नहीं जाएंगे, तो लोगों ने तो फिर आपको जो एंटी जाना है ना आपके, तो वो एंटी एलिमेंट्स जो है सब जमा हो रहे हैं। अच्छा। और वो जिसको उसको आप एंटी पीपल्स पार्टी कह लें, एंटी जो है वो इख्तियारात के लिए कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन बात यह है, देखिए मैडम, कि सिंध के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा मैं, चले कराची में तो मैं चीख रहा हूँ, लेकिन आप इसे नवाबशाह चले जाए, मीरपुर खास चले जाए, लाड़काना चले जाए, आगे जो है बदीन और दीगर और जगहों पे, जैकबाबाद चले जाए, तो वहाँ पे सिर्फ खंडरात हैं। पैसा गया जरूर है जेबों में, लेकिन आवाम तक नहीं पहुँच सका है। ये सबको सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आते हैं और आपको ताज बनाया जाता है, आपके यहाँ 2 अरबों रुपए निकलता है, आपको जो है वो ताज जो है वो पता नहीं क्या वो आप समझते हैं। ये इनफ हो चुका है। अब ये जो है कोर्ट को भी, अदालतों को भी इंसाफ देना होगा। जो पिटीशंस जो है अदालतों में पड़ी हुई हैं उसका फैसला करना होगा और सही बात कहनी करना होगा। अब जो है ये लगी लिपटी नहीं करनी होगी, नजरिया जरूरत अब नहीं करना होगा। बड़ी प्यारी बात है, सच्चे की सच्चाई। पाकिस्तान में आज के लिए एक ही चीज महफूज है, फैसला महफूज है और कुछ महफूज नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आकर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। 3430960 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। वी टेक अ वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वजीर ट्रांसपोर्ट हैं सिंध के। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये काबीना का इजलास काफी लंबा रहा, क्या डिसीजन सिर्फ एडी ख्वाजा के लिए हुआ था? नहीं, 4-5 डिसीजन थे जिसपे एजेंडा पे थे। एक तो जो एक्यूट शॉर्टेज है पानी की, राइट, जो बहुत कम छोड़ा जा रहा है, एक वो इशू था। फिर ये बिजली का इशू था, जो लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे कराची शहर में, जी, पूरे सिंध में, उस पे था। और कुछ गैस का इशू था और उसके साथ ऑब्वियसली एडी ख्वाजा साहब का इशू भी था। क्या ये फैसला कर लिया गया है कि ये जिम्मेदारी जो है वो वफाक को वापस सौंपी जाएगी और नए नाम पर आप लोग इत्तेफा हो चुके हैं? देखिए, फिलहाल तो जो यहाँ पे किया गया अरेंजमेंट, इनको ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर थे जिसमें ये जो प्रमोशंस हुए थे उनको उन्होंने अनड्यू कर दिया था, और जिसमें बहुत सारे अफसरान जो हैं वो उसमें आए थे, वो जो 21 से वापस हो गए थे। तो उस वजह से भी ये डिसीजन लिया गया। और फिर यहाँ पे जो मोस्ट सीनियर लोग थे उनमें 3 नाम सामने आए। एक भट्टी साहब थे जी, लेकिन उनके कुछ 1-2 माह हैं उनके रिटायरमेंट में। फिर गुलाम कादर थेबो साहब हैं जो सीनियर हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं एंटी करप्शन का। और ये जो दस्ती साहब हैं ये भी सीनियर हैं और ये रिसर्च का कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे सीपीयू में, या जो हमारा हेडक्वार्टर है पुलिस का। ओके। इनके पास निस्बतन काम कम है, तो इसलिए इनको ये आर्जी तौर पर ये सौंपा गया कि ये एडिशनल चार्ज इनके पास होगा, क्योंकि ये 21 ग्रेड में है। ओके। और फिर कोर्ट में कहा गया कि आप अगर गवर्नमेंट का इख्तियार है, कोर्ट ने ये माना कि ये गवर्नमेंट का इख्तियार है, किसी को भी ट्रांसफर करें या किसी को भी रखें, लेकिन उसकी मशरूत कर दी गई कि उसका जो कैबिनेट के साथ उसका भी अप्रूवल उसमें होना चाहिए। सही, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ये नाम? जी बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, उन्होंने ये कहा, उनका ट्रांसफर को अप्रूव किया और जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ऑर्डर्स निकाले थे उनको अप्रूव किया। और फिलहाल ये आर्जी अरेंजमेंट है
दस्ती साहब का। अच्छा, मैं थोड़ा अपने इसके लिए ताकि सवाल क्लियर हो जाए, सभी आजकल जो देख रहे हैं एडी ख्वाजा साहब का, शाह साहब ये जो स्टे है क्या होगा, वो भी रहेगा या कि ये सुपरसीड कर जाएगा कैबिनेट का फैसला जो है? ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए ताकि एक मैसेज क्लियर हो जाए, क्लैरिटी हो जाए थोड़ी। देखिए, कोर्ट की बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं हम लोग, और कल कोर्ट ने इसका रखा हुआ है फैसला 11 बजे 6 तारीख को उसको फाइनल डिसीजन के लिए, और उसमें ये जब ये भी तौसीफ हो जाएगी कि जी इस फैसले को कैबिनेट ने भी अप्रूव किया है, तो जाहिर है हमें उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो फिर उस पर जो उनका ऑर्डर आएगा वो हक में ही आएगा गवर्नमेंट के। अच्छा, शाह साहब ये बताएगा कि आपके साथ मेरी नशिस्त हुई और आपने बताया कि सिंध के लिए ये 3 प्रोजेक्ट सीपैक के लिए आए, जिसमें से एक सर्कुलर रेलवे पर हमने पूरी गुफ्तगू की थी। आज जो व्हाइट पेपर सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का आया, उसमें कहा कि मेयर कराची जो है वो गए थे चाइना बात करने, और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको सीपैक में डाला जाए। क्या ऐसा ही है? देखिए, मेयर साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं, और एमक्यूएम का भी हम लिहाज और ख्याल करते हैं। उनके पास मैंडेट है कराची के लोगों का, लेकिन कुछ दिनों से वो अजीब बेसरो, क्या कहूँ मैं उन्हें, कि वो इस तरह की बातें करते हैं। ये सीपैक में काफी अच्छे से तो बात हो रही थी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, सही, लेकिन सीपैक में ये तब आया जब फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल दी, और उसमें फिर चीफ मिनिस्टर साहब भी थे और हम लोग भी गए थे वहां पे। बीजिंग में ये मीटिंग हुई और उसको वहां पे शामिल किया गया, जिसमें तकरीबन 4 चीफ मिनिस्टर थे, केपी के भी थे, बलूचिस्तान के भी थे, साईं मुराद शाह साहब भी थे, सही, और पंजाब से कोई और उनको अच्छा करता था। आपको तो वहाँ पे ये बात हुई थी, मे भी मेयर साहब गए हों, उन्होंने ये बात वहाँ पे की हो, और हम ये नहीं कहते कि उनकी बात को डिनाई करते हैं कि उन्होंने कभी इसमें कोई बात पेशरफ की नहीं होगी, लेकिन ये उनके हद तक का मामला नहीं है मेयर साहब की उस पे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और फिर बहुत जरूरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। अच्छा शाह साहब, आज जो व्हाइट पेपर जारी किया उसमें ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा है फारूक सत्तार साहब ने कि 30 अरब का डायरेक्ट नुकसान जो है वो पहुंचा है कराची को ओसीटी की मद में, जो गुज़िश्ता 8 सालों में नहीं दिया गया कराची को। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट से आप लोग तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन उसकी मुंतकली जो है ना तो तहसील लेवल तक ना बल्दियात तक नहीं होती। सो आज उन्होंने ये कहा कि नाइंसाफी आप लोगों ने बहुत ज्यादा की हुई है, और स्पेशली 3 शहरों के साथ, दैट्स कराची, हैदराबाद एंड सक्कर। देखिए, फारूक मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन आजकल वो जरा पॉलिटिसाइज और हर किस्म का जो है ना, उनको ज्यादा इशू बनाए हुए हैं पॉलिटिकली। जब से एमक्यूएम लंदन और पीएसपी ने इनके ऊपर प्रेशर डाला है, फिर इनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है, और फिर ये चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारा इस तरह का स्टैंड रहे कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो रखें। इसलिए कभी वो उर्दू ज़बान की बात ले आते हैं, कभी वो सेंसस पे कोई ना कोई बात कर लेते हैं, फिर वो सूबाई बात करते हैं। असल ये सारी बातें जो हैं ये अपने वोट को इंटैक्ट रखने के लिए, अगर आप देखें, और मैं आपको इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये झूठी नहीं होगी क्योंकि रिकॉर्ड पे बात है कि ये जो आज इल्जाम लगाए गए कि पीपल्स पार्टी जो है वो केएमसी की मुआशी कत्ल किया है इन्होंने, मैंने सुनी है आपकी मीडिया पे बातें चल रही थी। अगर आप 2005 का रिकॉर्ड जरा देखें जाके, जब नेमतुल्लाह साहब के पास ये महकमा था, यहाँ के नाज़िम थे, और उसके बाद जब एमक्यूएम ने बागडोर संभाली तो 2005 में करोड़ों रुपए इन जो भी इदारे हैं इनके पास अपने फंड हुआ करते थे, और अब इनकी हालत यह है कि इनकी तनख्वाहें तक सिंध गवर्नमेंट देती है। बिजली के बिल, ये जितने इनके बिजली के बिल हैं सरकारी, ये सब हम लोग सिंध गवर्नमेंट जो है वो भरती है। 1 रुपया 1 पैसे का बिल नहीं भरते ये लोग। आई थिंक वसीम साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, इसलिए क्योंकि वक्त भी कम है। शाह साहब हमारे साथ रहेगा। जी वसीम साहब। देखिए,
जो बातें ये कर रहे हैं ना, अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो मैं समझता हूँ कि कराची का मसला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। हमें शौक़ नहीं है कि हम ज़बरदस्ती जो है ये वाइट पेपर लेकर आए, हम तो सारी चीज़ें सबूत के साथ लेकर आए ना, उसको डिनाई कर दें। मैं भी लेके बैठ जाता हूँ, इनको भी बिठा लें और सामने बैठकर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या खराबियाँ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब हमने कहीं गलतियाँ नहीं की होंगी, लेकिन जो अवाम के साथ हो रहा है कराची में, जैसे मैंने अभी आपके सामने बोला कि 70 में ट्राम चलती थी, आज रक्शे पे चल रहे हैं, तो किसका कसूर है? मेरा कसूर है क्या? आपका भी है, कुछ ये क्या मेरा कसूर है कि ट्राम पूरा हिस्सा इसके अंदर? देखें, पिछली जो बल्दियाती थी उसने 500 बसें, ग्रीन बसें जो उस वक्त बनाई गई थी, उसकी बल्दियाती गवर्नमेंट ने 500 बसें अप्रूव थी जो वफाक ने करनी थी। मेयारी थी, मेयारी ले आते ना। मैं तो बात कर रहा हूँ आदिल साहब कि मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि वो अप्रूव थी। आप मेयारी मंगा लेते ना, मंगाई क्यों नहीं? उस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो बैक कर दिया गया। तो मुझे बताए ना कि जब चीजें कराची में पहुंचेंगी नहीं तो यहाँ का रहने वाला जो इनसे मामला तय कैसे होंगे पीपल्स पार्टी से? मतलब वो अपनी सियासत करें, मैं अपनी सियासत कर रहा हूँ। मतलब इसमें मुकमुका की बात नहीं। मैं तो कहता हूँ आवाम को दें, जो आवाम का हक है, जो इख्तियारात मेयर के, मेयर को डिलीवर कर दें। नहीं मिले तो क्या करेंगे? वाटर नहीं मिले तो क्या करेंगे? नया ऑर्डिनेंस है ना पूरा। एहतजाज तो हमारा हक है, अदालत जाना मेरा हक है, मैं वहाँ जाऊँगा। ओके, ऑल राइट। शाह साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज बताया कि उन्होंने पानी की शॉर्टेज का डिस्कस